हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, अब पढ़ेंगे हम लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो देर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये 3 न्यूटन की दी हुई लॉज हैं मोशन की। ठीक है, और ये तीनों आपको अब पढ़नी है। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इट स्टेट्स दैट ए बॉडी continues to be in its state of rest or uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external force। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी है ना, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो उसी मोशन में रहेगी अनलेस, जब तक इट इज़ कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक इसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। इसको आप एग्जांपल में इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे मान लो एक बुक है, बुक टेबल पे रखी हुई है, आप जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे वो बुक रेस्ट से मोशन में नहीं आएगी। या फिर दूसरा कि अगर कोई एक गाड़ी चल रही है, ठीक, या फिर कह दो कि एक फुटबॉल है, फुटबॉल को आपने किक कर मार दी, फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर रोल करते हुए जा रहा है, और एक टाइम के बाद फुटबॉल रुक जाएगा अपने आप यूनिफॉर्म मोशन से, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी उसकी रेस्ट में। ठीक है, तो वो किसने रोका? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने, जो एक्सटर्नल फोर्स है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, आगे आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शिया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की वजह से हमें एक क्वांटिटी डिफाइन करने को मिल गई थी, और वो क्वांटिटी क्या थी? इनर्शिया। ठीक है, और इनर्शिया क्या होता है? द इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, इट इज़ कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, ये वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से बॉडी अपने अंदर किसी भी प्रकार के चेंज को होने से मना करती है। सपोज अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, वो नहीं चाहती कि वो मोशन में आए ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी ड्यू टू इनर्शिया, वो रेस्ट में नहीं आना चाहेगी जल्दी से। ठीक है, तो क्या कहोगे आप? The inherent property of a body by virtue of which it resists any change in its state of rest or uniform motion is called inertia। ठीक है, आगे है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और आगे है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स। परसों मैंने फोर्स के बारे, लास्ट वीडियो जो अपनी थी सबसे पहले, उस वीडियो में मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया था, पुश और पुल। ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे तीनों लॉ आती जाएंगी आपको तीनों बार फोर्स के बारे में अलग अलग डेफिनेशन पढ़ सकती हैं। ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स में ये है ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज फोर्स। यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो एक बॉडी जो कि रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में, उस स्टेट को चेंज कर दे, रेस्ट को मोशन, मोशन को रेस्ट बना दे, वो क्वांटिटी फोर्स कहलाती है। ठीक, तो ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज फोर्स। आगे है इनर्शिया एंड मास। ठीक, इनर्शिया एंड मास का एक रिलेशन होता है। ठीक, इन मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। ठीक है, अगर आपको किसी बॉडी का मास पता है तो आप उसका इनर्शिया बता सकते हो आराम से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। ठीक है, और फिर कैसे? द हैवियर द बॉडी द हायर विल बी इनर्शिया। अगर कोई दो, मान लो एक ट्रक है और एक मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल का वज़न कम होता है और ट्रक का वज़न ज़्यादा होता है, और जो मास और इनर्शिया का रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि जो वज़न ज़्यादा होगा ना उसका इनर्शिया, वज़न का मतलब यहाँ मास से है, वेट से नहीं है। ठीक है, तो
जो वे मास ज़्यादा होगा जिस बॉडी का, उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको फिर से बता देता हूँ, हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट की है। सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है, फिर इनर्शिया आ गया, फिर फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स डिफाइन किया है, और फिर इनर्शिया एंड मास के अंदर रिलेशन डिराइव किया। ठीक है, तो आप लोग ये आराम से देख के कुछ पढ़िए और ध्यान रखिए घर पे। ठीक है, बाय।